सूरजपुर जिला के दूरस्थ क्षेत्र के स्कूल बदहाल स्थिति में है, लेकिन जिला मुख्यालय ले लगे रामानुजनगर ब्लॉक के शासकीय माध्यमिक स्कूल भवन जर्जर होले छात्र और शिक्षक ला डर के साया में पढ़े और पढ़ाए बर मजबूर होएला पड़त है और शिक्षा विभाग के नजर न पड़ना समझ ले पड़े है। शासकीय माध्यमिक स्कूल पंपापुर के स्कूल भवन वर्षों ले जर्जर पड़े हुए हैं और बारिश के दिन में कभी भी दुर्घटना हो सकत है, लेकिन जिला मुख्यालय ले महज 5 किलोमीटर के दूरी में स्थित ए स्कूल के छात्र और शिक्षक के परेशानी शिक्षा विभाग ला नजर नहीं आवत है। तस्वीर में दिखत स्कूल के दीवार और छत में छात्र मन के डर ला बयान करत है। साथ ही स्कूल पर एक अतिरिक्त भवन भी 2 साल पहले बनाए गए से, लेकिन स्कूल शिफ्ट करे से पहले ही अतिरिक्त भवन दम तोड़ दिहिस, जिन भवन जर्जर हो गए। दीवार में दरार आ गए और निर्माण एजेंसी के भ्रष्टाचार के पोल खुल गए, लेकिन कोई अधिकारी के पास कार्यवाही करे बर टाइम नहीं है। ऐसे नहीं है कि शिक्षा विभाग ला स्कूल के दुर्दशा के जानकारी नहीं है। छात्र और शिक्षक के द्वारा कई बार शिकायत करे जा चुके हैं, लेकिन एक सुनैया कोई नहीं है। कौन से कक्षा पढ़ती है? स्कूल की जो भवन है, बिल्डिंग है, कैसी है? टूट फूट गए और पानी आता है और हम लोग का पानी आता है, दीवार भी ऊपर का गिर भी जाता है। तो बहुत डर तो लगता होगा। जी सर। कभी आप अपने टीचर से शिकायत किए हैं कि सर हम लोग को बदल के कहीं अच्छी जगह बैठाइए? जी सर। शौचालय की क्या स्थिति है बेटा? सर उसमें गंदा रहता है। तो फिर कैसे जाते हो शौचालय? सर वैसे ही जाते हो? जी सर। कौन सी कक्षा पढ़ती हो? 8वीं। क्या है अभी स्कूल के बिल्डिंग की हालत? खराब है। क्या किस तरह से खराब है? क्रैक हो गया है, जर्जर हो गया, टूट के गिरता है, क्या होता है? डर लगता है और गिर सकता है। बरसात में कैसे कैसे हो करते हो? बरसात में पानी चूता है क्या? जी। तो क्या करते हो फिर बरसात में आप लोग? दूसरे किस में बैठते होगे? तो पढ़ाई करने में भी दिक्कत होता होगा ना? तो इस साल तो बोर्ड है तुम लोग की, तो क्या होगा, दिक्कत हो रहा है पढ़ाई करने में? कभी अधिकारियों को बताया हो इसके बारे में? कोई अधिकारी आते हैं स्कूल में? बताए कभी? कोई सुनने वाला नहीं है? सर लोग को बताते हो? सर लोग क्या बोलते हैं? और शौचालय कैसा है बेटा? आप लोग कैसे जाते हो शौचालय? शौचालय का स्थिति कैसा है? उन्हें अब प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी एक दिन में जांच करके मामला में कार्रवाई कर नवीन भवन के व्यवस्था करे के दावा करे है। प्रकरण की जानकारी मुझे मिली है और तत्काल मैं विकासखंड शिक्षा अधिकारी रामानुजनगर को निर्देशित किया हूँ और 1 दिन के अंदर रिपोर्ट आ जाएगी और मैं स्वयं भी 2 दिन के अंदर विजिट करूँगा और जो बेहतर होगा मैं वहाँ पे जाके करूँगा। सर कलेक्टर साहब का इसके लिए सभी बीओस को हम 6 बीओ को निर्देशित कर चुके हैं। अभी जरूर है कि अभी रिपोर्ट नहीं आई है कि कहाँ पे मरम्मत का काम हुआ, कहाँ पे नहीं हुआ। ये भी हम रिपोर्ट 2 दिन के अंदर लेके फिर आगे हम अपनी कार्य योजना को सही ढंग से लागू कर पाएंगे। नहीं, हम उसमें वैकल्पिक व्यवस्था बच्चों के लिए क्या बेहतर हो सकता है, इस पर हम विचार करके हम उस पर निर्णय लेंगे। बहरहाल डर के साया में जर्जर भवन में पढ़ाए और पढ़े बर छात्र और शिक्षक मजबूर है। स्कूल पूर्णतः जर्जर है, बरसात में पानी टपकता है, बैठने की कोई जगह नहीं रहती है ना। और प्राइमरी में कुछ दिन लगा भी रहे थे। अतिरिक्त कक्षा जो बना है वो बनते ही टूट चुका है हैंडओवर से पहले ही। तत्काल में मिडिल में 55 छात्र छात्राएं हैं। कुछ सा तो नहीं आया है आने के लिए, लेकिन हमेशा डर बनी रहती है। यहाँ कभी कभी बैठे रहते हैं तो बच्चे के ऊपर, मेरे ऊपर खुद यहाँ पर से गिर गया था मलमा में किए हैं, मौखिक में किए हैं। इसके बारे में पहल नहीं हुआ तो क्या उसका? वो तो हैंडओवर से पहले ही जर्जर हो चुका है, नहीं लगा है। तो स्कूल का नाम बताइए।
पंपापुर, माध्यमिक शाला पंपापुर। कब से आप लोग इस हालात में जी रहे हैं? मैं तो जब से आया हूँ तब से सर इसी स्थिति में देख रहा हूँ, मतलब मिडिल स्कूल को। ये बहुत ज़्यादा खराब स्कूल है। हमारे अधिकारी लोग भी, उच्च अधिकारी लोग आते हैं, शिकायत करते हैं, लिखित में भी दिया गया है कई बार शिकायत हमारे प्रधान पाठक द्वारा, फिर भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है। बच्चे बहुत भयभीत रहते हैं यहाँ डरने में बरसात के दिनों में। तो उतना ही परेशान तो आप लोग भी रहते हैं? जी, हम लोग भी परेशान हैं और बच्चों को भी मतलब वहाँ पर भी बैठाया जाता है प्राइमरी स्कूल में ले जा करके, वहाँ बैठने का व्यवस्था, क्योंकि वहाँ भी बच्चे हैं, थोड़ा सा पढ़ाई में दिक्कत होता है। अब मतलब बरसातों में जानकारी है कि मतलब शिफ्ट में स्कूल लगाया जाता है? जी, शिफ्टों में लगाया जाता है। जी, उसमें तो अतिरिक्त भवन तो हम लोगों ने एक बार भी नहीं लगाया वहाँ कुछ, और वो हम लोग के वहाँ चीज़ लगाने के पहले ही वो पूरा ध्वस्त टाइप का हो चुका है, खत्म हो चुका है पूरा। आप लोगों ने तो वो चीज़ देख चुका है उसको। वो शौचालय साहब बहुत दिन से बना हुआ है, तो शौचालय में कभी कोई मतलब वो चीज़ आज तक उपयोग में नहीं आया है। शौचालय वो बाद में कुछ ACCL के उन्होंने वो चीज़ करवाया, 2 शौचालय बनवाया है, तो उसी में अभी तक उपयोग हो रहा है। जो भी है स्थिति उसका लगभग ठीक है, एकदम नहीं दिया गया। इससे हम लोगों ने कई बार बाउंड्री वाल के लिए भी पंचायत को भी, साहब लोगों को भी लिख करके दिया है, लेकिन इस स्कूल के लिए पहल अभी तक कोई नहीं किया है। ये मेरे नज़र में तो थोड़ा सा अच्छा नहीं है, लचर व्यवस्था ही है शिक्षा और चीज़ का विभाग का। ये पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा संगीन है अपन लोग, लेकिन बैठने का व्यवस्था भी तो होना चाहिए ना स्कूलों में बढ़िया ढंग से। ऐसे में गुणवत्ता युक्त शिक्षा कैसे छात्र मन ला मिल पाही, यह तो शिक्षा विभाग बर बड़े सवाल है। सूरजपुर ले डिजिटल रिपोर्टर अख्तर अली के रिपोर्ट।